वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी भिन्न हो सकता है, या तो प्लस के फॉर्म में होगा या तो निगेटिव के फॉर्म में होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर वो भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे तो उससे निकाला जा सकता है। नहीं तो अगर कोई भिन्न है, अगर उसका फ्रैक्शन पार्ट उस फ्रैक्शन पार्ट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है तो उसको हम भाग देके डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं। दशमलव के फॉर्म में भी उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ना, फ्रैक्शन पार्ट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके टुकड़े में कन्वर्ट करना होता है। यदि आपको टुकड़ा समझ में आ जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला फ्रैक्शन पार्ट जो है 1/2 है। 1/2 जो पार्ट है, पहला पहला जो है वो 1/2 पार्ट है। इसमें देखना ये होता है कि सबसे ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर देखिए, क्या ये नंबर 1/2 जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट 1 नहीं है, ये हाफ पार्ट है। तो हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हम 0 से लेकर 1 तक के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि हमें 1/2 को किस इंटीजर्स के होल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको, अगर हम 1/2 है, अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इसको नंबर लाइन में हम 0 से 1 के दायरे में इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक लाइन खींचनी है लंबी सी, और आपको ये देखना है, नीचे वाला हिस्सा देखते हैं कि ये आपका 1 है, ये 2 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ और ये इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ये आपका 0 वाला पार्ट हो गया, ये आपका 1 वाला पार्ट हो गया। तो ये आपको 0 और 1 है, क्योंकि ये 1 से छोटा है। ये जब 1 से छोटा है तो इस 0 और 1 के बीच का जो आधा वाला हिस्सा होता है वो हाफ होता है। तो इसके बीच का मान लीजिए अंदाजे से ये हाफ हो गया, और यदि ये हाफ हुआ तो इसको हम 1/2 कह सकते हैं। 1/2 आराम से कह सकते हैं, क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में ही 1/2 आता है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब सेकंड वाला देखिए बड़े आराम से। अब 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी 1 से छोटा है। क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव में इसका आंसर आएगा, डेसिमल में। तो ये 1 से छोटा ही है। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें इसे किस रेंज के अंदर लेना है। 0 से 1 के बीच में ये भी आएगा। तो एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और ये देखना है कि इसमें टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, नंबर टोटल है 3, और 3 में से एक टुकड़ा हमको लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 लेंगे और ये 1 लेंगे, और उस 0 से 1 के बीच में हमें उसके 3 इक्वल हिस्से में बांटना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ये हो गया और ये दूसरा ये हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसके 3 टुकड़े हुए। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि 1/3। तो अगर किसी भी लाइन के, अगर 0 से 1 के बीच में अगर ये रेंज है, तो उस रेंज के बीच में हमें उसके 3 टुकड़े करने होंगे। 3 टुकड़े में से कोई एक टुकड़ा हमें ले लेना है, तो वही उसका 1/3 वाला हिस्सा हो जाएगा। ये आपका 1/3 वाला भाग हो गया। अब जैसे इसमें है, यहाँ पे भी देखिए 2 है, या इस तरीके से देखिए 1/2 है। तो इसमें हमें ये 0 से 1 के बीच में रखना है, लेकिन इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। अब 2 में से कोई एक टुकड़ा लेना है, तो ये एक टुकड़ा हो गया, तो 1/2 हो गया। 2 में से कोई एक टुकड़ा लेना है तो 1/2 हो जाएगा। अगर नीचे जितने नंबर दिए होंगे उतने हमें उस फॉर्म को उसी रेंज के अंदर लिखना है, और ये भी पता होना चाहिए किस रेंज के अंदर आ रहा है।
अगर आपको रेंज पता चल जाएगा तो आपको वहीं तक लेना है, ज़्यादा आपको उससे लंबा नहीं लेना है। तो 0 से 1 लेना है और इसके 3 टुकड़े कर देने हैं। 3 टुकड़े में से कोई एक टुकड़ा आपको ले लेना है, वह यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो हुआ 1/3 हुआ। इस तरीके से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है 1/4, 1/4। अब देखिए, अगर ये भी देखिए 1 से छोटा है, ये भी एक 1 से छोटा है, लेकिन ये पॉजिटिव के इंटीजर्स के फॉर्म में है, इसलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, ये 1 की रेंज में है, इसलिए हमने इसको 0 से 1 ले लिया। सबसे पहले आपको ये दिमाग में बैठाना है कि ये रेंज किस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर 0 से 1 की रेंज में आ रहा है तो आप 0 से 1 ले लेंगे, और 1/4 है नीचे वाला टोटल टुकड़ा। आप देखना है कि इसके नीचे कितने टुकड़े, टोटल 4 टुकड़े करने हैं। तो इसी तरीके से बराबर बराबर से अंदाजे से आपको 4 टुकड़े ऐसे कर देना है, 1 2 3 4। तो इस लाइन के 4 टुकड़े हो गए। अब हमको क्या करना है कि 4 में से कोई एक टुकड़ा लेना है, तो वो कहलाएगा 1/4। इस तरीके से आपका ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर आपको उसको नाम से इंडिकेट करना है तो उसको ए नाम दे दीजिए, ए से इंडिकेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब मान लीजिए चौथा वाला देखते हैं, 1/5 दिया हुआ है। अब इसमें भी देखिए एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, और ये भी 1 से छोटा है। 1 से छोटा कैसे होता है, देखिए डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 0 लगा के दशमलव बढ़ाया और 5 दूनी 10, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 0.2, अब 0.2 तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 1 से छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 लिया, यहाँ पे 1 लिया। अब देखिए यहाँ पे 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस 0 से 1 के 0 से 1 तक की जो रेंज होती है उसके हमें 5 टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये मान लेते हैं अंदाजे से ये हमने टुकड़े कर दिया। तो ये आपका इसके 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए। तो ये आपका हो गया 1/5, ये 1/5 हो गया। अब यदि मान लीजिए अगर ये 2/5 होता तब हम क्या करते, तो हमें इसको, ये वाले टुकड़े को हम यहाँ से यहाँ तक का 2/5 हो जाएगा, ए बी, इस तरीके से 1/5 हो गया। मान लीजिए 3/5 होता तो क्या होता, तो ये वाला हिस्सा 3/5 हो जाता। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का 1/5 है, यहाँ से यहाँ तक का 2/5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का 3/5 होगा। अगर यदि 4/5 का अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। और अगर यदि हमें 5/5 दिखाना है, 5/5 दिखाना है, तो ये 1 जो होता है यही आपका 5/5 हो जाता है। तो 5/5 को ही हम 1 कह रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फ्रैक्शन पार्ट को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब 5वां पॉइंट देख लेते हैं, 1/7। इसको भी देखना है, ये 0 है, 0 से 1 लिया हमने। लाइन अगर छोटी है थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ऐसे, और ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया। अब हमें ये देखना है, ये भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, क्योंकि अगर 1 होता तो इसे हम 7/7 कहते हैं। ये इसको हम कहेंगे 1। ये इसका मतलब है कि 7/7 का 7/7 का मतलब 1 होता है। सेम वही संख्या अगर होती तो वो 1 होता, लेकिन ये 1/7 है, तो इसका मतलब 1 से ये छोटा है। तो जब छोटा है तो इसके 7 टुकड़े करने पड़ेंगे। जितने नीचे जितना नंबर होता है उतने ही हमें टुकड़े करने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये 7 वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बेस समझ लीजिए, 1/7 हमको दिखाना है, या तो आप डायरेक्ट 1/7 ऐसे लिख दीजिए, ये 1/7 हो गया, ठीक है। अगर हमें 2/7 दिखाना है तो ये 2/7 हो जाएगा,
3/7 दिखाना है तो 3/7 हो जाएगा। 4/7 दिखाना है तो 4/7 हो जाएगा। 5/7 दिखाना है तो ये 5/7 होगा, और ये 6/7 होगा, और ये वाला तो 7/7 हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब छठवां वाला जो क्वेश्चन है वो 2/7 है। तो आप ये 1/7 को ये ए कह रहे हैं और 2/7 को बी कह रहे हैं। तो इस तरीके से छठवां वाला क्वेश्चन जो है वो 2/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसी में से काम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अलग से लाइन फिर से बनानी होगी, और उसके फिर 7 टुकड़े करने होंगे, और उसमें से 2/7 आपको दिखा देना है। लेकिन अगर एक एक लंबी सी लाइन है और खूब सारे फ्रैक्शन को 3-4 वाले, मतलब एक से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए, और उसे एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए, 7 फ्रैक्शन देखिए 3/5। अब यहाँ पे लिखा 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। इसके भी मतलब देखिए, पहले आप वही करना है। सबसे पहले 0 लेंगे, और ये आपका इसको लाइन दे दिया 1। इसके कितने टुकड़े लेने हैं? टोटल 5 टुकड़े करने हैं। नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, डिनोमिनेटर। जितना नंबर दिया होगा उतने टुकड़े करने होंगे। 1 2 3 4 5। 5 हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये आपका 1 हो गया। अब देखिए, अगर हमें 3/5 लेना है, तो अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाला हिस्सा 3/5 हो जाएगा। तो आपका यही पॉइंट ए कहलाएगा। और यदि हमें 2/5 लेना है, तो आप इसे 2/5 ये वाला हिस्सा कहलाएंगे, और 1/5 शो करना तो ये वाला हिस्सा होगा, और 4/5 शो करना ये वाला हो जाएगा, और 5/5 शो करना होगा तो ये वाला होगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ऐसे पहले लिख लेंगे, और ऐसे आपको ए से इंडिकेट कर देंगे। जिसको दिखाना होगा तो आप उसको ए से, किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आंसर हमें चाहिए। ये हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया है 4/7। 4/7 आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका ये जो पॉइंट है 4/7, 4/7 जो है ये आपका 8 नंबर वाला है। तो ये आपका 4/7 हो गया। इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, 4/7। अब इसी तरीके 7/4 दिया। अब ये क्या है? 7/4 का मतलब समझिए, 9। 7/4, यहाँ पे देखिए 7/4 का मतलब क्या है? 7/4 का मतलब है, ये नंबर आप डिवाइड करके देखिए, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है? अगर 1 से बड़ा है तो देखने से लग रहा है कि ये 4, अगर हम किसी को 1 कहेंगे तो 4/4 को 1 कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 से बड़ा है। तो जब ये नंबर 1 से बड़ा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हमारी जो रेंज होगी वो ये जो रेंज है, अगर हम इसे 8/4 कहेंगे तो इसको कहेंगे 2। तो 2 का मतलब क्या है? ये एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, 1 से बड़ा है ये फ्रैक्शन, और 2 से छोटा होगा। अब इसमें देखिए आपको क्या लेना है। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, और इसमें 0 लिखेंगे, और 1, और ये आपका 2, ऐसे हम ले लेंगे इस तरीके से। हमें रेंज पता हो गई। इसकी रेंज जो है 0 से 2 तक लेना है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये नंबर 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो इसलिए हमने 0 से 2 ले लिया। अब हमने क्या किया, इस वाले के 4 टुकड़े कर दिए, टोटल 4 टुकड़े। 1 2 3, ये 1 2 3 4, एक 4 हो गया। अब उसके बाद हमको 7/4 लेना है। तो 7/4 कैसे होगा? तो 1/2, इसके आगे भी हमने क्या किया, 4 टुकड़े ही कर दिया ऐसे, 1 2 3 4। अब आपको देखिए यहाँ पे सिंपल से समझिए, ये 1/7 हो गया। ये आपका क्या हुआ? 1/4। ये आपका कितना हो जाएगा? 2/4। ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/4। अब इसी तरह से ये 5/4, 6/4, और ये हो जाएगा 7/4। इस तरह से ये 8/4। ऐसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हमने इसको किया है।
0 से 1 के हमने 4 टुकड़े किए और 1 से लेकर 2 तक के भी हमने 4 ही टुकड़े किए। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं 7/4 कहाँ है। तो ये आपका 7/4 ये वाला दिया हुआ है, ये आपको ये दिखाना है। तो यदि आपको डायरेक्ट दिखाना है, ये सब नहीं दिखाना है, तो सीधे आप ये डायरेक्ट आप पॉइंट पे आ जाइए। नहीं तो आप इस तरह से दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है उसके टुकड़े कितने करने हैं। अगर आप टुकड़ा करना समझ जाएंगे कि कितने हमें लेने हैं टुकड़े में। अब नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अब ये लिखा 12/5। 12/5 का मतलब समझिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 दूनी 10, डिवाइड करने पे देखिए इसको हम दशमलव में देखते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कितने से बड़ा है। 5 2 जा 10 और ये हो गया दशमलव लगा के 5 4 जा 20, इसका मतलब है ये 2.4 है। अब 2.4 का मतलब क्या है, यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और हमारी जो रेंज होगी वो 0 1 2 और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ले लिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 12/5 शो करना है। तो 12/5 को शो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम 5 टुकड़े करेंगे। अब 5 टुकड़े होते कैसे हैं, मान लीजिए एक हिस्से के 5 टुकड़े कर दे, इसके भी 5 टुकड़े कर दे, इसके भी 5 टुकड़े कर दे, अपने आप 2.4 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से हमने ले लिया। अब आपको इंडिकेट करना है, मान लीजिए ये आपका हो गया 1/5, ये आपका हो गया 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, 6/5, 7/5। इस तरीके से ये आपका ये वाला जो हिस्सा होगा 10/5 हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा होगा 15/5 हो जाएगा। इस तरीके से समझिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आपका 15/5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा 10/5 है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 11/5, ये 11/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/5, ये वाला नंबर 12/5। इसको हम ए से इंडिकेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको 12/5 शो करना था, तो ये हमने इसको ऐसे डायरेक्ट दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया 2.4 हो गया। तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 पॉइंट 2/8। अब 2/8 का मतलब समझिए, पहले तो इसको सिंपल कर लेते हैं। कोई भी नंबर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसे समझ आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। ये आपका क्या है, ये इसे इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अगर ये सिंपल हो जाता है किसी भी टेबल से तो सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल्स कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 1/4 हो गया। अब 1/4 को दिखाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको 0 से लेकर 1 तक का नंबर लेना है, क्योंकि ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, और इसके 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3 और ये अपने आप ये 4 हो जाएगा। इस तरह से 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, और ये पहला वाला टुकड़ा ही 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से 3/4 का देख लेते हैं, 3/12। इसको भी हम यही कहेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये भी 1/4 है। तो नंबर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर उसको सिंपल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो नंबर कहाँ पे है। आप इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपका 1/4 है तो इसको हम कह सकते हैं, इसको इसकी जगह पे हम सीधे सीधे 1/4 ना लिख के 2/8 लिख सकते हैं। सीधे सीधे हम इसको 2/8 लिखेंगे। अब या हम इसको सीधे सीधे इसको हम 3/12 भी कह सकते हैं, 3/12, 2/8 भी कह सकते हैं, 3/12 भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि नंबर चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर दोनों का अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर उनका सिंपलेस्ट करने के बाद अगर वो सेम सेम अगर फ्रैक्शन पार्ट बना रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है।
अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, नेक्स्ट 13 देखिए, अब 10/15 दिया हुआ है। अब 10/15 का मतलब क्या होता है, काटने पे 5 2 10, 5 3 15, ये अब 2/3 हो गया। अब 2/3 का मतलब समझिए, यहाँ पे 2/3 का मतलब ये है कि आपको टोटल 3 टुकड़े करने हैं, और ये नंबर जो है 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा हम कैसे समझिए, समझ कैसे लेते हैं, तो ये 3/3 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब है 2/3 का मतलब ये हो गया 1 से छोटा। तो आपको क्या लेना है, 0 से 1 ले लेंगे और इसके 3 टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 टुकड़े हो गए। अब आपको पहला टुकड़ा आपका 1/3 कहलाता है, दूसरा टुकड़ा आपका 2/3 होगा, तीसरा टुकड़ा अपने आप 3/3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको निकालना क्या है, 2/3। इस तरह से आपका, इसको हम कोई भी पॉइंट दे देते, पी पॉइंट दे देते, ये आपका इंडिकेट हो जाएगा। इस तरह से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 14 देख लीजिए, 14 11/5। अब इसमें भी देखिए, ये भी आपका क्या हो रहा है, इसमें भी हम मान लेते हैं 5 2 10 और 5 2 10, ये 2.2 हो रहा है। डिवाइड करने पे 5 2 10 हुआ, 1 पॉइंट हुआ, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा, तो 5 2 10 हो गया। तो डिवाइड करना आना चाहिए, डेसिमल में आंसर आ रहा है 2.2। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल इसके क्या करने पड़ेंगे, वही वही तरीका है। आपको इसको 0 लेना है, ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, ये 3 लेना होगा, क्योंकि ये 2 से बड़ा भी है और ये 3 से छोटा है। तो हमें वही करना है कि इसके 5 टुकड़े कर देना है, 1 2 3 4, और ये 5 टुकड़े हुए, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया, फिर वो 1 2 3 4 5 हो गया। अब मान लीजिए हमको 11/5 लेना है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं 15/5, ये 15/5 है। 3 को हम कह रहे हैं 15/5, ये वाला जो पॉइंट है 15/5 हो गया। अब मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका 10/5 होगा। तो ये 2 को हम क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे 10/5 कह रहे हैं, तो इसका आगे वाला जो पॉइंट होगा 11/5 अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अब आ जाइए, ये 15 वाला देखते हैं। 15 वाले में -1/2 है। अब यहाँ पे अभी तक तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शन के पार्ट में चल रहा था, अब ये निगेटिव फ्रैक्शन के पार्ट में आप क्या करेंगे। अब आपका फ्रैक्शन जो है निगेटिव के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के लेफ्ट साइड में जाना है, 0 के राइट साइड में अब नहीं जाना है, क्योंकि आपको निगेटिव शो करना है। निगेटिव शो करने के लिए आपको 0 के लेफ्ट साइड में जाना होगा। अब की बार 0 इधर होगा और ये आपका हिस्सा हो जाएगा -1। इस तरह से हम दिखाएंगे, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0 से 1 का आधा करना है। तो ये इसका आधा कर दीजिए, अपने आप 1/2 हो गया। तो 1/2 हो गया, निगेटिव में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में कोई नंबर होगा तो अपने आप वो निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको नाम दे देंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट हो गया। अब इसी तरीके से 16 देख लेते हैं, -3/4। अब -3/4 दिखाना है तो वही चीज़ करना है, वही ये आपका हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 के लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो निगेटिव में दिखाते हैं। अब इसके 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि आपके टोटल 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया -1/2, ये आपका हो गया, नहीं, ये आपका पहला टुकड़ा हो गया 1/4, टोटल 4 टुकड़े हैं ना। तो जब जितने टुकड़े होते हैं उसका अगर एक टुकड़ा लेंगे तो 4 में से 1/4 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 2/4, और ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/4। ऐसे आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका मेन आपका ये है, तो इसलिए ए से इंडिकेट कर देंगे। तो नंबर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए 17 वाला -1/5। अब -1/5 आपको शो करना वही तरीका है, 0 लीजिए, नहीं ये निगेटिव में है तो इसलिए -1 लेंगे, और ये 0 हो गया। अब वही हमें करना है, 5 टुकड़े लेने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, इसलिए यहाँ पे -1 कर देते हैं और ये एरो बना देते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 हो गया।
अब इसके 5 में से एक टुकड़ा लेंगे तो ये हो जाएगा -1/5। तो बस इतना ले लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा। अब मान लीजिए -3/5 है, इसी को हम 18 वाला भी देख लेते हैं। 18 वाला, ये तो 17 वाला था। अब ये -3/5 है। 3/5 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये -2/5 हो रहा है वैसे ये 3/5 हो जाएगा। तो वही दोबारा लाइन बनाएंगे, वही इसी में हमने दिखा दिया, इस तरह से 3/5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये -1/3 है, 19 क्वेश्चन देखिए, -1/3। तो वही चीज़ है, इसको भी हमें 0 से लेना है। इधर आपका 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, -1। अब 0 से 1 के बीच में हमें 3 टुकड़े करने हैं, जितने टुकड़े होंगे उससे का आपका ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा आपका -1/3 हो जाएगा, बस यही आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब लास्ट आपका ये बचा 20 वाला। 20 वाले में देखना है 8/5। वही तरीका है, ये पॉजिटिव में है। ये नंबर जो है, जैसे मान लीजिए जैसे हम इसे 10/5 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से छोटा है। तो जब ये 2 से छोटा है तो इसका मतलब है हमें इसे 2 की रेंज में लेना होगा, यानी कि 2 से अगर ये छोटा है तो हम इसे केवल हम इसकी रेंज जो रखेंगे 0 से लेकर 2 तक का दिखाना है। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, सिंपल सा। और इसके 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक यहाँ पे भी वही 5 टुकड़ा, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते, ये आपका 1 हो जाएगा। ये सॉरी, इसको हम 2 लेते हैं। अब ये आ गया। अब आपको देखना है, गिनना है। मान लीजिए आपको 8/5 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 8/5 हो जाएगा, और ये अपने आप 10/5 हो जाएगा। टोटल ये हो गया, ये 9/5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये, इसको हम ए पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे। तो किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन पार्ट में बदलने के लिए सबसे पहले बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो फ्रैक्शन पार्ट है किस रेंज में आ रहा है, और हमें इसको कौन सी रेंज में हमें लेना है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और अगर नंबर प्रॉपर में नहीं है, अगर वो उसको नंबर्स थोड़ा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है अगर कटने में है, मतलब उसको सिंपलेस्ट करने की पोजीशन में है, तो सबसे पहले उसको सिंपल कर लीजिए, वो फ्रैक्शन पार्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपको डेसिमल नंबर के फॉर्म में मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है डेसिमल के फॉर्म में, जैसे दिया हुआ 2.6। अब 2.6 है। अब डेसिमल के पार्ट में अगर कोई नंबर दिया है तो ये तो आपको पता है, ये 0 है, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है। तो आपने आपने स्केल देखा होगा, स्केल में 2.6 सेंटीमीटर आपको कैसे ड्रॉ करना, कैसे आप लाइन खींचते हैं। तो वैसे ही है, यहाँ पे एक आधा वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे भी एक आधा वाला हिस्सा होता है, और हमने यहाँ पे 2.6 है तो इसलिए हम 3 ले लेंगे, ये आपका हो गया। मान लीजिए ये आपको, ये जो हिस्सा हुआ इसे कहते हैं 0.5, इसे कहते हैं 1.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5। तो इसके 2.6 को अगर डेसिमल वाला है तो इसको हम यहाँ से आगे दिखा देंगे, तो ये अपने आप 2.6 हो जाएगा। तो डेसिमल वाला तो भी आसान है, बस आपको ये देखना है कि वो कहाँ जा रहा है, किस रेंज के ऊपर जा रहा है, किस रेंज के अंदर है। तो बस आपको उसी के अंदर देखना है। लेकिन ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में है, इसलिए हमें ढाई के आसपास लेना है, 2.5 के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।